ये है पटना एयरपोर्ट। ये अपनी फ्लाइट इंडिगो की काफी मधुबनी पेंटिंग का काम हुआ है। क्या नज़ारे हैं ऊपर से। मॉर्निंग, स्वागत है आपका पटना में। कल हम लोग थे मैरिन ड्राइव पे और अब जा रहे हैं पटना एयरपोर्ट, विशाखापट्टनम या विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट की जो ट्रिप है वो शुरू हो गई और मेरे साथ मेरे फ्रेंड अभिषेक जी। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पटना बहुत बदल गया है। हाँ, थोड़ा बहुत बदल गया है। थोड़े ब्रिज व्रिज अच्छे बन गए और सबसे बड़ी बात है ब्रिज का सस्पेंशन और एलिवेशन ठीक है, तो बम्पी राइड नहीं है। हाँ, तो हम लोग पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट। और पटना एयरपोर्ट से हमारी पहला स्टे होगा कोलकाता, और कोलकाता से हम लोग पहुँचेंगे फिर विशाखापट्टनम। चलिए मैं आपको घुमाता हूँ थोड़ा पटना एयरपोर्ट। पहले यहाँ पे अच्छा पीछे भी निकल गया। हाँ, नहीं तो यहाँ पहले बहुत सारा ना वो बना हुआ था, पूरा मिथिला पेंटिंग देखिए अभी भी बना हुआ है। ये बाउंड्री एयरपोर्ट की है और ये चिड़ियाघर, इसीलिए थोड़ा पटना एयरपोर्ट का एक्सपांसन नहीं हो पाता। और एयर 320 एयर जो एयरबस होती है उसके लिए जो लैंडिंग के लिए जितना आपको जगह चाहिए वो यहाँ पे बहुत कम है। रनवे छोटा है तो थोड़ा सा यहाँ पे जब हाई विंड होती है तो प्रॉब्लम आती है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। तो चलिए ये आ गया अपना हवाई अड्डा एयरपोर्ट। हम इंटर कर रहे हैं पटना एयरपोर्ट के अंदर और सुबह का समय है, काफ़ी ट्रैफिक नहीं मिला, मुश्किल से 20 मिनट में तो पहुंच ही गए। चाय अब यहाँ पे ये क्या लगता है भैया, पार्किंग? आई थिंक इट्स अराउंड 50 रुपीज़। 50 रुपये की पार्किंग टिकट। एयरपोर्ट में भी बहुत काम चल रहा है। उम्मीद है आने वाले टाइम में यहाँ पर टर्मिनल्स बढ़ेंगे। वैसे भी पटना को एक एयरपोर्ट बनाने की जरूरत है। ट्रैफिक आउटफ्लो है उस हिसाब से, इसके पास टर्मिनल तो नहीं है, इसमें तो कोई वो नहीं है ड्रॉप जोन। तो हम लोग हैं डोमेस्टिक में और चलिए उतरते हैं। थोड़ा सा ग्रीनरी वेनरी इस बार बढ़ गया है। हम हैं पटना एयरपोर्ट के अंदर और सुबह का समय होने के कारण काफ़ी भीड़ है। इस समय बहुत सारी फ्लाइट देश के विभिन्न राज्यों की ओर उड़ती है, इसलिए काफ़ी ट्रैवलर्स आए हुए हैं और सामान चेकिंग में काफ़ी भीड़ है। पटना एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ 2 ही टर्मिनल है, उसमें से एक ही टर्मिनल अभी डोमेस्टिक के लिए यूज होता है। लेकिन यह बात सही है कि यहाँ पर बिहार की संस्कृति की झलक देखने लायक है। मिथिला पेंटिंग से एयरपोर्ट की कुछ दीवारों को सजाया तो जरूर गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चमक नहीं है। तो आइए चेक इन करते हैं, सेल्फ चेक इन, और अपना बोर्डिंग पास लेते हैं। बोर्डिंग पास। इस टूटे हुए बोर्ड पर तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि पटना या बिहार आते हैं चीज़ें ऐसी क्यों हो जाती है। बहुत ही कड़ी जांच हुई है, जूता भी उतर चुका है। जूता तक इनका उतरवा दिया है। सुरक्षा जांच के बाद जैसे ही हम टर्मिनल के अंदर पहुंचते हैं तो थोड़ी निराशा होती है। 1973 के दशक में बना हुआ यह एयरपोर्ट कहीं ना कहीं आज के समय की ज़रूरतों को पूरा करने में थोड़ा विफल मालूम होता है। सुबह का समय है, काफ़ी एयरपोर्ट पे यात्री आए हुए हैं, तो बैठने की जगह की भी कमी दिख रही है। रखरखाव की भी कमी साफ झलकती है। बेंचों पर जंग लगा हुआ है और कहीं ना कहीं थोड़ी साफ सफाई भी उच्च स्तर की नहीं। हालांकि बेसिक
चीज़ों की जो ज़रूरतें हैं यहाँ पे वो मीट आउट होती है, यानी कुछ दुकानें हैं और निश्चित तौर पे कैफेटेरिया भी है, लेकिन जो यात्रियों का दबाव है वो बहुत है। वक्त की नज़ाकत यही कहती है कि कहीं ना कहीं पटना एयरपोर्ट को बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हालांकि कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, नए टर्मिनल्स आ रहे हैं, पार्किंग के एरिया बढ़ रही है, लेकिन शायद यह उतने पर्याप्त ना हो जो पटना एयरपोर्ट को रिक्वायरमेंट हो कि पटना एयरपोर्ट से हम बिहारवासी पूरे विश्व में अलग अलग जगह जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने फ्लाइट की तरफ। जी हाँ, चेकिंग हो चुकी है। हम बैठ गए इंडिगो पे बस पे और अब जा रहे हैं अपने फ्लाइट के अंदर। 1 घंटे की जर्नी है डायरेक्ट कोलकाता की। कोलकाता उतर देंगे हम लोग लगभग 11:15 बजे, है ना, 10:30 बजे। बस उतर ही रहे हैं हम लोग। ये है अपनी फ्लाइट और हम हैं प्रकाश नारायण एयरपोर्ट के चलिए बैठते हैं अब अंदर। पिछले 10 दिनों से कोई ना कोई फ्लाइट में एरर आ ही रही है। कभी किसी फ्लाइट से बट टकरा जाती है, तो किसी का कांच टूट जाता है, तो किसी की इमरजेंसी लैंडिंग कराती है, और यही सब विचार मेरे मन में भी उठ रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है। अब इस फ्लाइट के टेक ऑफ का समय हो चुका है। तो क्या मैं डरा हुआ हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या मैं एक्साइटेड हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। 30,000 की ऊंचाई पर जूस पीना, चाय पीना और अपने साथ दोस्तों से कप लड़ाना एक बेहद ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए इस सफ़र को बनाते हैं और भी यादगार। जूस पीते, चाय पीते और गप्पे लड़ाते 45 मिनट कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, और बातों बातों में हम पहुंच रहे हैं कलकत्ता। हवाई जहाज की सफ़र की यही बात निराली है। ये जब आप आसमान में बादलों के ऊपर उड़ते हैं तो आपको लगता है आप इस उन्मुक्त आकाश में एक पक्षी की तरह उड़ रहे हैं। साथ ही ये ज़िंदगी के बहुत सारे मैसेज भी देता है। आप कितना भी ऊंचा उड़ लो, आपको वापस दाना चुगने ज़मीन पर आना ही पड़ेगा। और यह भी प्रेरणा मिलती है कि ऊंचाइयों को वही प्राप्त कर लेते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। बहुत सारे विचार मेरे मन में उठ रहे हैं, और इसी बीच हमारे पायलट साहब कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ज़रा सुना जाए कि क्या कहते हैं। Reporting light rain with a temperature of 30 degrees Celsius. Once again, thanks for choosing Indigo and your presence. आसमान के ऊपर से कोलकाता शहर बेहद ही खूबसूरत दिखता है, और जब फ्लाइट बादलों से नीचे उतरती है तो बहुत ही रोमांचक सी फीलिंग आती है। ये छोटे छोटे बादल और इससे गुजरती मेरी फ्लाइट
नज़ारे देखिए कितने ज़बरदस्त हैं। बाहर बारिश हो रही है और हम उतरने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पे। चलिए, पायलट साहब ने आदेश कर दिया है प्रिपेयर फॉर लैंडिंग के। अब हम लोग लैंड करते हैं और बाकी बातें करेंगे नीचे। belongings like earphones or spectacles. Do remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. Open the overhead bins carefully and ensure you have the right bag with you. For your own safety, please maintain safe distance while deplaning. Thank you for flying with Indigo. See you next time. विमान से उतरते समय कृपया अपने सामने वाले यात्रियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। ये आपके और आपके सहयात्रियों की सुरक्षा के लिए। बारिश में बाहर के नज़ारे बहुत ही आकर्षक है। तो ये है कोलकाता एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत, साज सज्जा, साफ सफाई से भरपूर, और यहाँ पर महात्मा गांधी और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन की प्रदर्शनी लगी हुई है, देखने में बहुत ही आकर्षक। तो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए बढ़ रहे हैं बिना, और काफ़ी लंबी लाइन है डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए, काफ़ी लोग लाइन में खड़े हैं। तो चलते हैं, और यहीं से मुझे दूसरी फ़्लाइट लेनी है विशाखापट्टनम की। तो चलिए चेक इन करते हैं और बढ़ते हैं अंदर की ओर, जहां मुलाकात होगी मेरे अन्य साथियों से जो भारत के विभिन्न कोने से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो साथियों, इसी के साथ यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में हम मिलेंगे अपने साथियों से और यहाँ से शुरू हो जाएगा सफ़र विशाखापट्टनम का। तो जुड़े रहिए घुमक्कर बिहारी बंदा के साथ कलकत्ता एयरपोर्ट से। जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।